अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। में काबा के पीछे नमाज नहीं होती। कोई कहे कि भाई वो काबे का इमाम है, अब उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी, अगर वो गलत होगा तो फिर अल्लाह ताला ने उसको काबे का मुसल्ला क्यों दिया। पुराने घिसे पिटे सराजात इनके जवाब उलमा बारहा दे चुके हैं कि भाई मामला ये है कि किसी भी जगह पर काबिज हो जाना अहले हक होने की अलामत नहीं, वगरना आपका जो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है वो इसराइलियों के कब्जे में, तो क्या कहेंगे यहूदी हक पर है। और फिर आप तारीख काबा उठा करके देखें, 25 बार ऐसा हुआ है कि काबे के मुसल्ले पर एक ऐसा बंदा शियों तक की इमामत काबे के मुसल्ले पर हुई है, तो क्या कहा जाएगा कि फिर वो दुरुस्त हुए, उनका दावा होगा वो दुरुस्त हुए। तो ऐसा नहीं है, जबरन काबिज हो जाना अहले हक होने की दलील नहीं है। 360 बुत काबे में रखे रहे 550 साल, तब वो हक पर थे जो अल्लाह ने काबे में उनको रहने दिया। तो ये फजूल की बात है कि जी अगर वो गलत होते तो अल्लाह उन्हें रहने कैसे देता, और वो रहते कैसे। फिर हम कहें कश्मीर में जो भारतीय काबिज हैं, अगर वो गलत होते तो काबिज होते ही क्यों, ये अजीब सी बात है। हाँ, अब ये सवाल के नमाज क्यों नहीं होती, तो भाई उसके लिए इमाम का जो अकीदा है वो दुरुस्त होना जरूरी है। और इमाम का अकीदा दुरुस्त कैसे है, मैं आपसे सिंपल सी बात, मैं उन अकायद की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ सी बात करूंगा। आपके किसी अजीज की किसी रिश्तेदार की कब्र है और उस रिश्तेदार को की कब्र को बराबर कर दिया किसी बंदे ने, मिसमार कर दिया, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे। जन्नतुल बकी में 10,000 सहाबाए किराम की कब्रों पर बिल्डोजर चला दिया गया, फिर भी हम कहें कि ये वहां पर है। सहाबाए किराम जनाबे मस्जिद कुबा के बाहर जो कब्रिस्तान था, मेरी जो सेकंड लास्ट हाजिरी थी उसमें जब मैं गया था, तो वहां के अरब ने बताया मुझे कि यहाँ पर खुदाई की है और क्रेनों के जरिए तरोताजा लाशें निकालें, और उनको पता नहीं कहाँ मुंतकिल कर दिया। आज मस्जिद कुबा के सामने प्लेन बहुत बड़ा सा ग्राउंड बना दिया, खबरों को बिल्डोज कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। फिर ये बात की जाए तो कहा जी वो शिर्क को मिटा रहा है। और जालिमों, अगर एक कब्र बनी है तो उसमें कौन सा शिर्क हो रहा है, कौन सा शिर्क मुझे बताएं। एक कब्र है मुसलमानों का कब्रिस्तान, उसमें बिल्डोजर चलाना, ये कौन सा शिर्क है। ये एक बात है, इसके अलावा 20 ऐसी खबासतें हैं जिसके तनाजुर में ये बात बिल्कुल तयशुदा है। और अगर किसी को फिर भी बात समझ में ना आए तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की किताब किताबुत तौहीद है, उसका उर्दू तर्जुमा मिलता है, उसको पढ़िए आप। उसमें इनके वहाबियों के अकायद लिखे हैं। जिस मोहम्मद बिन वहाब नजदी को ये लोग अपना मुक्तदा मानते हैं, जिसका नजरिया अभी सऊदिया में राइज है, उस इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को पढ़े तो आपको पता होगा नंगी गाली उसने अपनी किताब में दी है, और ये सारे उसको फॉलो करके उसको अपना बड़ा, अपना इमाम, अपना मुक्तदा मानते हैं। वो तौसीफ और शैतान जब इसका नाम लेता है तो रहमतुल्लाह अलैह पता नहीं क्या क्या बोल रहा होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं होगी जिनके अकायद दुरुस्त। आपने अभी अभी एक आदमी की वीडियो सुनी है। हमारे मुल्क में एक फितना परवर गिरोह है जो अंग्रेज का खुद साख्ता है। उनके नज़दीक मक्का और मदीना में नमाज जमात के साथ वहाँ के इमाम के पीछे नहीं पढ़ना जायज़। वो इमाम नहीं मानते। पहली बात यह है कि जिस कौम को अल्लाह इज़्ज़त दे, जिस मज़हब को अल्लाह इज़्ज़त दे, वो उनको जलील कौन कर सकता है। अहले हदीस एक मनहज है, अहले हदीस सहाबा का मनहज है, अहले हदीस ताबेईन का, तबा ताबेईन का, मुहद्दिसीन का, सलफ सालिहीन का मनहज है। अहले हदीस के अलावा बाकी सब फिरके हैं, अहले हदीस फिरका नहीं है। अहले हदीस पैगंबर कुरान और हदीस के ऊपर अमल करने वाला एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। अहले हदीस एक दीन है, अहले हदीस जो है वो एक मनहज है। अहले हदीस के अलावा तमाम के तमाम खुद साख्ता वो अंग्रेज के बनाए हुए पौधे हैं जो 300 साल की बाद की पैदावार है, जो 300 साल बाद पैदा हुए, जो रूनुमा हुए। असल दीन को खत्म करने के लिए इन लोगों को सर उठाने के लिए मौका दिया गया। अगर आज कादियानी नबूवत का दावा करते हैं तो ये चोर दरवाजे जो खोले गए हैं 300 साल बाद, यो यहूदी लाबियों ने पैसे लगाकर, और जो आलमगीर बादशाह के दौर में सल्तनत उस्मानिया जो है, इनके दौर में सल्तनत अब्बासिया के दौर में जो दरवाजे खोले गए हैं, चोर दरवाजे, आज हर शख्स को दीन के ऊपर डाका मारने का जो मौका मिल रहा है। तो पहली बात यह कि सल्तनत उस्मानिया 400 साल से ज्यादा देर रही, 4 मसले थे। अगर आज भी मक्का में 4 मसले होते तो वहां उस वक्त भी कोई किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। आज भी अगर यही सूरत हाल होती तो ये जो लोग मुसलमान हो रहे हैं, ये गोरे मुसलमान हो रहे हैं, ये तो कहते जहां से इस्लाम शुरू हुआ है तो वहां इत्तेफाक नहीं है, तो हमने मुसलमान होकर क्या करना है। तो फिर अल्लाह ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसे मुवाहिद आदमी पैदा किए। अल्लाह ने फिर तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से लोगों को पैदा किया, जिनके बारे में आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके खानदान से लोग क़यामत तक के लिए हक पर होंगे, जो दज्जाल का मुकाबला करेंगे। और मैं फख्र से कहता हूँ, मैं अहले हदीस इंशाअल्लाह मेरा मनहज
मेरा जो इस्लाम है जिसके ऊपर मैं हूँ, मेरे मानने वाले जिनको मैं मान रहा हूँ, इंशाल्लाह दज्जाल का वही मुकाबला करेंगे। तो बात यह है कि ये वो दलील दे रहा है कि कब्रों को खत्म कर दिया, हम इसको इमाम क्या माने। पहली बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया एक एक कब्र से 70-70 लोग उठाए जाएंगे क़यामत वाले दिन। हमारे गांव में भी, हमारे जितने भी मुसलमान हमारे ममालिक हैं, वहां भी कब्रों को चंद सालों के बाद खत्म करके मट्टी डाल के नई कब्रें शुरू हो जाती है बनाने के लिए। यह कोई गुनाह नहीं है। अगर वहां हर शख्स की ख्वाहिश है कि जन्नतुल बकी में दफन हो, अगर वहां कब्रों को बराबर कर दिया गया है नई कब्रें बनाने के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे अगर आप मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ते तो इसमें अल्लाह और हमारा क्या नुकसान है? इबादत से तो महरूम आपको कर दिया गया, दिल के ऊपर जंग आपके अल्लाह ने जो चढ़ा दिया गया, अल्लाह ने चढ़ा दिया। तो अब नबी के दौर में भी मुनाफिक मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ते थे, फजर और इशा, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि जो नहीं पढ़ेगा वो मुनाफिक है। तो उस दौर में नहीं पढ़ते, तो अगर आज के दौर में नहीं पढ़ते तो ये जो इसमें मस्जिद नबी और मक्का को क्या फर्क पड़ेगा? वहां तो करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों जा रहे हैं, और आपकी मस्जिद नबी की मक्का मुकर्रमा में जो ना पढ़ने की वजह से एक भी रत्ती फर्क नहीं पड़ा। आज भी लोग माशाल्लाह वो जो इबादत कर रहे हैं जिन्होंने करनी है। तो बात ये है, असल में हसद है, ये हसद की आग है जो आपके दिल में जल रही है। ये अंग्रेज का खुद साख्ता पौधा है जिसको हवा मिल रही है। सर पे पगड़ी रखने से और दाढ़ी रखने से इंसान जो है वो आलम नहीं बन जाता। पगड़ी तो सिखों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी सर के ऊपर रखी है। तो तीसरी बात, तुम कहते हो कि पहले इमाम की शरायत हो। भाई पहले अपने इमाम को तो मानो, पहले हदाया पढ़ के तो देखो, दुर्र मुख्तार पढ़ के तो देखो, कदूरी तो पढ़ के देखो, उनमें इमाम की शरायत क्या लिखी है। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया इमाम उसको बनाओ जिसको कुरान का इल्म ज्यादा हो, या हदीस का इल्म ज्यादा हो, या हिजरत पहले की हो, या उम्र में ज्यादा हो। अल्लाह के नबी ने 4 शराइत बताई, आपने उन पर इत्तफाक ही नहीं किया। आपने 21 शराइत आपने जो है वो बयान की। तो आपने क्या, आप अपने इमाम की तरफ नजर दुराएं। ये देखें, ये मेरे पास एक किताब है, तो वो किताब है दुर्र मुख्तार, हदाया और कदूरी, यहाँ से हवाले जो है वो नकल किए गए हैं। इमाम की जो शराइत है, आपके नज़दीक इमाम जो है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, अखलाक का वाला हो, हसब नस्ल वाला हो, उसकी बीवी खूबसूरत हो। मैं मजीद वजाहत की तरफ नहीं जाता, बीवी कैसी होनी चाहिए, जिसको ज़रूरत हो वो कमेंट में आए, या वो हदाया खोल के देख ले, कदूरी देख के खोल के देख ले। और भाई आप तो अपने इमाम की नहीं मानते, आप तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की नहीं मानते। हमारा अकीदा ये है कि जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। तुम तो अपने इमाम के नहीं मानते। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जराबों के ऊपर मसा करना जायज़ है। वफात से 3 दिन पहले उन्होंने बताया, जब उनके पास हदीस आई और इमाम साहब से पूछा गया कि अगर आपकी बात कुरान और हदीस के मुकाबले में आ जाए, या सहाबा के जो अकवाल है उनके मुकाबले में आ जाए, क्या किया जाए? तो इमाम साहब ने कहा था कि मेरी बात जो है वो दीवार में मारो। आप तो अपने इमाम के नहीं मानते, जिस इमाम का आप नारा लगाते हो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं ये दलील के साथ क्या चाहता हूँ, हजारों मिसालें मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि तुम बात बात पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी तुम जो है उनके साथ भी इख्तलाफ करते हो। तो हमें क्या फर्क पड़ता है अगर आप कुरान और हदीस के खिलाफ चलोगे? हमें क्या फर्क पड़ेगा, अल्लाह को क्या फर्क पड़ेगा अगर आप मक्के और मदीने में नमाज नहीं पढ़ोगे? बात यह है कि नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जो जिधर मोड़ दिया जाएगा कुरान हदीस के खिलाफ, उसका रास्ता उसके लिए आसान कर दिया जाएगा, हत्ता कि वो जहन्नम के गड्ढे में जाके गिर जाएगा। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर तरह की जो वह बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम का गड़ा है। वयहसबूना अन्नहुम युहसनून, वो खुश है इन बातों पे, वो जो अमल कर रहे हैं। कज़ालिका ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, इन लोगों के जो अमाल है हमने इतने मुज़य्यन कर दिए गए हैं कि जब हमारी तरफ ये लौटेंगे हम इन्हें खबर देंगे ये जो अमल कर रहे हैं। तो असल दीन, असल मनहज अहले हदीस का मनहज है। असल दीन वही है जो मक्के और मदीने से आज भी मौजूद है और जो मक्के और मदीने से आया है। और क़यामत के नज़दीक दज्जाल का मुकाबला भी इंशाल्लाह अहले हदीस और तौहीद परस्त लोग करेंगे, बाकी सब दज्जाल के साथ होंगे। ये अगर दज्जाल के खिलाफ होगा तो वह अहले हदीस होगा। अहले हदीस एक मनहज है, अहले हदीस एक फिक्र है, अहले हदीस सहाबा का मनहज है। अल्लाह हम मुसलमानों को हदायत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।